देखिए, दानापुर की चुनावी कहानी हमेशा दो ध्रुवों के बीच घूमती रही है, जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल है। बिहार चुनाव में दानापुर विधानसभा सीट की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। यहां का इतिहास बहुत ही रोचक है। दानापुर सीट पर इस बार बीजेपी और आरजेडी की टक्कर है। आरजेडी ने यहां से रीतलाल यादव को टिकट दिया है। इस बार बीजेपी ने दानापुर विधानसभा क्षेत्र से रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया, जो पाटलिपुत्र से सांसद भी चुने गए थे, लेकिन 2024 के चुनाव में उन्हें मीसा भारती से हार का सामना करना पड़ा था। दानापुर की राजनीति की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस बार भी आरजेडी की तरफ से रीतलाल यादव को टिकट दिया गया, जो इस सीट पर मौजूदा विधायक हैं। रीतलाल यादव फिलहाल रंगदारी के एक मामले में जेल में बंद है। बीजेपी ने इस सीट पर रामकृपाल यादव को टिकट दिया है। अब देखना यह दिलचस्प है कि रीतलाल जेल से ही अपना जलवा कायम रखते हैं या फिर बीजेपी बाजी मारती है। देखिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ किस्सा कुर्सी का। जेडी की सरकार तो फिर बिहार फिर 40 साल पीछे चली जाएगी। तेजस्वी जो वादा किए है वो सही है। सही है जी। अच्छा, तेजस्वी यादव देख नहीं रियाज से, उनका पिताजी के शुरू से देख रहे हैं कि कुछ करते ही नहीं है। जी, सरकार को पलट दीजिए। खाली झूठ सच बोल के वादा करके कुछ नहीं देता है। शिक्षा के स्वास्थ्य में तो बिहार अभी भी पीछे है। शिक्षा और स्वास्थ्य के। अच्छा नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है। किस्सा कुर्सी में आपका स्वागत है। छठ महापर्व है। छठ महापर्व पर देखिए क्या तस्वीर है। मैं पटना में हूँ, राजधानी पटना में है, और राजधानी पटना का ये दानापुर इलाका है और दानापुर इलाके का ये नासरीगंज घाट है। चूँकि दो महापर्व एक साथ चल रहे हैं। छठ का महापर्व है आज, जो कहें कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है, और इसके साथ ही जहाँ पर छठ की बात है वहाँ पर चुनावों की भी बात है। यानी बगल में बिहार विधानसभा चुनाव, आम निर्वाचन, यानी दो जो महापर्व की बात होती है। एक महापर्व तो छठ का है और दूसरा महापर्व यानी लोकतंत्र का महापर्व। एक लोक आस्था का महापर्व है, एक लोकतंत्र का महापर्व है छठ, और दोनों इस बार हैं। और लोकतंत्र का जो महापर्व है वो लंबे समय तक चलेगा, यानी 40 दिनों का ये पर्व है। लेकिन हम इसी बीच में लोगों के बीच में हैं और किस्सा कुर्सी का करते हैं। यानी किस्सा कुर्सी का आज आपको छठ घाट से ही दिखाएंगे। तो ये कहें कि ये तस्वीर है, देखिए तस्वीर किस तरह से, और जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ बिहार विधानसभा की चीज़ें लगी हुई हैं। यानी बिहार विधानसभा के बारे में ये लिखा हुआ है। कुछ माता जी लोग हैं। माता जी लोग कहाँ से आई हैं आप? हम लोग दानापुर से आए। दानापुर से आई हैं। तो अब तो छठ पर पूरा हो रहा है। आज जो शाम का अर्घ्य है, हाँ, और कल सुबह का हो जाएगा। लेकिन उसके बाद लोकतंत्र का महापर्व है। सब हम लोग का सबसे महत्व पर्व है ये सबसे महत्वपूर्ण। हाँ, सब। लेकिन चुनाव वाला भी तो, वोट देने वाला पर्व भी तो आ रहा है। हाँ, वो भी तो आ रहा है, पर्व आ रहा है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि तमाम चीज हो रही, महिलाओं को लेकर घोषणा की जा रही है कि महिलाओं के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ हो रहा है कि नहीं? हो ही रहा है, सब हो रहा है। कुछ जो 10,000 कहा गया था वो मिला? हम लोग को नहीं मिला है। नहीं मिला? फार्म भरे हैं लेकिन नहीं मिला है। अच्छा, अभी आया नहीं? अभी आया नहीं है। अच्छा, तो ये आपको लगता है कि जो अभी सरकार काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है कि जो तेजस्वी जी करें 25 रुपया महीना देंगे? अब वो तो हम अभी नहीं बता सकते हैं उसके लिए कि क्या कौन करेगा, लेकिन अभी तो हम फार्म भरे हैं तो 10,000 नहीं है। 10,000 नहीं आया तो कुछ मुद्दा रहेगा जब जाइएगा वोट देने, तो कुछ रहेगा मन में? रहबे करेगा, जिसको मन होगा, जिसको आदमी देवे करेगा, चाहे जिसको देना ही पड़ेगा। तेजस्वी जी अच्छे लगते हैं कि नीतीश जी? अभी तो हम नहीं बता सकते। तो बता नहीं सकते। देखिए तैयारी कितना बढ़िया है कि आपने पूरी तैयारी कर ली है छठ महापर्व की। तो तैयारी चल रही है। अच्छा ठीक है। माता जी आप बताइए, आप लोगों को आया? हम गाँव के रहने वाले। गाँव के रहने वाले, तो गाँव में पैसा आया कि नहीं? अभी नहीं आया। तो ये चीजें हैं। देखिए कुछ लोग भी हैं। अरे भाई आप लोग लौट आए क्या? अभी उस पट्टी से आए। उस पट्टी से जी। तो इधर कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं दानापुर जी। कुछ काम करने की पर्व में शामिल होने? ना, पर्व में शामिल होने जा रहे हैं जी। तो ठीक लग रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? कुछ माहौल है? आरजेडी का लहर है, पूरा लहर है। हाँ, पूरा आरजेडी का लहर है। तेजस्वी जी ठीक लगते हैं? बहुत बढ़िया लगते हैं। अच्छा, जो कहते हैं वो कि ये कर देंगे तो सब हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम करके दिखाएंगे। वो करके दिखाएंगे जी। भाई आप भी तो विधायक जी का जो खड़े हुए हैं, तो किसको सपोर्ट करते हैं? उनका रीतलाल जी क्या? तो अभी शायद जेल में है क्या? नहीं, वहीं से चुनाव?
हाँ सर, क्या क्या होगा? सब जीतेंगे। जीतेंगे तो जीतेंगे। देखिए जीतेंगे ये इन लोगों का कहना है, यानी कि जो लोग हैं, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, लोगों की ये मनोदशा है। और तमाम लोग जो है, कुछ लोग उस पार से आ रहे हैं, कुछ लोग इस पार से आ रहे हैं, और सब लोगों का अपना अपना भाव है, अपनी अपनी बात है। और यही यानी लोकतंत्र की बात है, यानी आस्था का जो महापर्व है उसके बीच में लोकतंत्र का महापर्व, इन दोनों का संगम जो है ये देखने को मिल रहा है। देखिए भाई साहब, अभी पूजा तो होनी है ना? हो रही है सर। हो रही है जी। अच्छा ये बताइए कि आज तो पूजा पूरी हो गई जी ना, आज सांझ का अर्घ चल रहा है, कल पूरी हो जाएगी सर। सुबह, हाँ सुबह। तो लोकतंत्र का जो महापर्व आने वाला है उसको लेकर क्या कहेंगे? सर दोनों महापर्व है। आज सूर्यदेव को प्रणाम करेंगे, कल भी सूर्यदेव उदय हुए सूर्य को प्रणाम करेंगे। उसके बाद फिर स्वतंत्र भारत को हम लोग जो है लोकतंत्र को मजबूती के लिए वोट देंगे। वोट देंगे? जी हाँ। क्या लगता है कि अभी जो वादे किए जा रहे हैं वो ठीक है कि जो मतलब चल रहा वो ठीक है? सर जो काम लोगों ने किया है वो तो बताएंगे क्या क्या काम किए हैं, चाहे जो भी पार्टी हो, सबको मौका मिला है, सब लोग अपने काम को बताएंगे और पब्लिक देखेगी और बताएगी कि किसको कौन हमारे। आपको क्या लगता है? अभी तो नीतीश बाबू ही हैं। नीतीश बाबू हैं। सर आप बताइए जी कि छठ में अभी तो शामिल होने आए हैं ना? हाँ एकदम। अच्छा, तो लगता है कि इस बार जो बिहार में बदलाव होने वाला है कि वही चीजें रहने वाली? कह सकते हैं कि पिछला जो रिजल्ट है वही शायद रहे। अच्छा, वही भावना 90% बन रहा है। 90%? क्योंकि अगर बदलाव भी हो जाए तो कुछ ज़्यादा, इससे ज़्यादा चेंजिंग क्या, नीतीश कुमार ठीक है, ठीक कर रहे हैं। हाँ तो जो काम कर रहे हैं वो हाँ ठीक है, बढ़िया है, सुशासन है। ये चीज़ तो आपको कभी 10% तो कभी बंद होने वाला है नहीं होने वाला। अच्छा दूसरी चीज़ ये बताइए, तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि हम तमाम चीज़ें कर देंगे तो आएंगे सत्ता में, उसके बाद ना, सत्ता में आने के बाद ना करेंगे, पहले आए तो सत्ता में, तो आएंगे उसके बाद में संभावना कम हमारे ख्याल से। जी। आप यहीं रहते हैं कि बाहर से? ना यहीं रहते हैं। अच्छा, मिथिला कॉलोनी में। जी। अच्छा, मिथिला कॉलोनी में रहते हैं, तो इनका कहना है संभावना बहुत कम है। क्या नाम मेरे भाई? मेरा नाम तेज यादव हुआ। अच्छा तेज यादव, तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी यहाँ से पाटलिपुत्र से वो ऑफकोर्स रामकृपाल जी। रामकृपाल जी? जी बिल्कुल। तो वो सब लोग कह रहे थे कि नहीं रीतलाल जी जीत जाएंगे, रीतलाल वो बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, विरोधी कुछ भी बोलेंगे। अच्छा हाँ, रामकृपाल जी काम किए हैं? हाँ बहुत काम किया है। दानापुर क्या, पूरा पाटलिपुत्र की महान जनता जानती है कि काम बहुत किया है। काम बहुत? ये तो दानापुर काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे? जी बिल्कुल। आप क्या करते हैं? हम अभी स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं, तो बच्चा उच्चा के लिए फायदा हुआ इस सरकार में? हाँ बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। अच्छा आप बताइए, मुस्कुरा रहे हैं आप भाई, क्या नाम है? राजा कुमार। अच्छा राजा, तो आप भी सपोर्ट करते हैं रामकृपाल को कि रीतलाल को? रामकृपाल यादव को सपोर्ट करते। वजह क्या? वजह एनडीए जो काम कर रही है, बार बार देख रहे हैं हम। तो सब लोग कहते हैं कि यादव लोग जो है बिल्कुल एकदम लालू यादव, तेजस्वी यादव। नहीं, ऐसा कोई है नहीं। क्या? वह जमीनी नेता है। रामकृपाल जी जो है हर दुख सुख में रहने का काम करते हैं, हर गरीब हो लाचार हो सबका उल्लेख के चलते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपको ये नहीं लगता कि तेजस्वी यादव वैसा कर पाएंगे? ना ना ना, तेजस्वी यादव देखने राज से, उनका पिताजी के शुरू से देख रहे हैं कि कुछ करते ही नहीं है। पिताजी तो कुछ किए भी हैं लेकिन ये तो खुद नहीं करते हैं। नहीं करते तो पूरा बिहार की जनता नहीं जानती। देख रहे हैं पहले था तेजस्वी, अब कोई तेजस्वी का नाम सुनते ही भड़क जाता है। अच्छा भड़क जाता है, यादव लोगों में भड़क जाता है। यादव लोग में वही मानिए कि 100% में कम से कम 20% है राजद की तरफ, बाकी सब है इधर 80% इधर है। मतलब ये तो ये बहुमल क्षेत्र है, बहुमल वोट से भी रामकृपाल जी जीतेंगे। खासकर उनका हमसे घर से बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। अच्छा रिश्ता है, इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर है तो ये रिश्ता जो है, ये रिश्ते ऐसे ही चलते रहेंगे। और कहें कि जो लोकतंत्र की बात है। हाँ बोलिए, क्या बोलिए। आपका घर यही है नहीं जी? नहीं, मेरा घर यहाँ नहीं है, लेकिन हम आए तो यही पे। आप दोनों को जानते हैं अच्छी तरीके से, दोनों में आप किन को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम तो आपसे आप हम लोगों से ओपिनियन तो ले लिए ना। मान लीजिए कि आपका वोट अगर यही दानापुर में ही है, ठीक है, तो आप किन को सपोर्ट करते हैं? वोट के लिए नहीं पूछा हमने, मत मतलब कि कैसे आप किसका काम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं? एनडीए, ऑब्वियसली हम एनडीए। तो बस यही बात है। तो ये देखिए
तमाम लोग जो हैं, तमाम लोगों का जो तांता है या कहें कि हर जो लोग हैं वो छठ घाट की तरफ ही, छठ घाट की तरफ। तो आप लोग घाट से आ रहे हैं कि कहीं और जा रहे हैं? नहीं, हम लोग अपना घर पे जा रहे हैं। अच्छा, घर पे यहीं रहते पासे में? अच्छा, तो ये दानापुर में क्या चल रहा है इस बार चुनाव में, क्या होगा? चुनाव में क्या होगा? अरे जहाँ मर्जी होगा, जहाँ वोट पड़ेगा पड़ेगा। तो वोटे पड़े मतलब कुछ बनाए होंगे ना मन की ये कर देना। अच्छा, वो नहीं मान जाना का मन का उससे देवे करेगा वोट। अच्छा, काम कुछ हुआ है? काम करते, काम तो होबे करता है, काम बाकी रहता है। काम करता है तब घाट पर बहुत व्यवस्था है। नहीं, घाट का नहीं, अरे घर का व्यवस्था आसपास में, घर का आसपास का व्यवस्था सब ठीक है। ठीक है। बताइए भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। अच्छा नीरज भाई, ये बताइए कि जो सरकार है ये अच्छी चल रही है कि तेजस्वी जी जो वादा कर रहे हैं वो ठीक है? तेजस्वी जो वादा किए है वो सही है। सही है जी। अच्छा, तो लगता है कि सब पूरा हो जाएगा? सब सरकार वाले कह रहे हैं कि 3 करोड़ नौकरी कहाँ से मिल पाएगी? 3 करोड़ नौकरी की बात तो अभी नहीं थी है। ये आपको कहें कि हर घर में एक नौकरी देंगे। हर घर का नौकरी की बात नहीं है इसमें। ये बोला गया है कि आपका मुद्दा का बात जो बताया गया था कि जो शिक्षक जो भी मतलब छात्र रहे, हर घर से एक नौकरी के लिए बात नहीं किया गया था। मतलब आपका जिस हुनर होना चाहिए उसके लिए हर चीज़ का एथी होता है, जिसमें अपना प्रैक्टिस होगा उसके लिए बोला गया है। जो मतलब उस काबिल होगा वो कर सकता है। क्यों भाई? अरे आप भी बोल दीजिए, उनसे तो बोलेंगे। अच्छा, ये लजा आ गए। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए। बढ़िया, इतना बढ़िया चेन पहने हुए हैं। अच्छा बोलिए। तो क्या आपको क्या पसंद आता है दानापुर में? दानापुर में क्या पसंद आता है आप ही बताइए। घाट पर तो बढ़िया व्यवस्था है, कुछ नहीं व्यवस्था है हमको। व्यवस्था कहीं देखते हैं पानी भरा रहता है जगह जगह। पानी तो सगदर पानी भरल है, इतना हेर के गए हैं पानी में। पानी के कारण तो घर में से मोटर लगा के पानी उबेचे है। कहा कौन सरकार कर दिया है? कोई सरकार कोई नहीं काम किया है अभी तक। वही तो हम पूछ रहे हैं भाई, यही पूछने के लिए तो आए हैं। हाँ, मतलब व्यवस्था ठीक नहीं, व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार नहीं चेंज होना चाहिए। सरकार चेंज होना चाहिए। हाँ, पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं। अच्छा, तो पढ़ाई में कुछ सुविधा मिलेगी? नहीं, कहाँ है सुविधा ही कुछ नहीं है। पढ़ाई भी छोड़ना पड़ गया है, अब तो कमा रहे हैं। अच्छा, कमा रहे हैं। कहाँ क्या काम करते हैं? अब पॉलिश करते हैं 4 व्हीलर में। लगता है कि जब आएंगे तेजस्वी जी तो कुछ काम होगा। हाँ, कुछ तो होगा जरूर। कुछ होगा जरूर। हाँ, युवा को चांस देना चाहिए। युवा को चांस देना चाहिए। चलिए, युवा को चांस देना चाहिए। भाइयों को, इन लोगों का ये कहना है, चूंकि सब युवा हैं और इनका ये कहना कि युवा को चांस देना चाहिए। और इसी तरह से हम लोग चर्चा करते चलेंगे कि आखिर क्या चीज़ें हैं। देखिए, तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो बातें हैं वो चल रही हैं। तो साफ तौर पे है ये छठ की तरफ यानी छठ घाट की ओर हम लोग चल रहे हैं। और इसी में तमाम लोगों को, जो आने वाले लोग हैं यानी कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाने वाले लोग हैं, तो तमाम चीज़ें इसमें चल रही हैं। नाम भाई आपका? भीम कुमार। तो कहाँ छठ घाट पे जा रहे हैं? अभी न जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ पहले से काम धाम सुधरा है कि वैसे ही है? सब ठीक है। ठीक है, तो चलिए सब ठीक है। माताजी लोग हैं, माताजी लोग ये बताइए वो 10,000 वाला आया कि नहीं? नहीं आ पाया। नहीं तो दिए थी, फार्म वार्म भरा था कि? हाँ, फार्म भी भरे हैं, 100 रुपया भी खर्चा किए हैं। रुपया भी खर्चा हो गया? हाँ, 100। अच्छा, लेकिन मिला नहीं। तो सरकार का खामी है क्या है? सरकार गड़बड़ का किया ना किया जो चला। तो का किया नहीं किया, लेकिन पैसा जो है वो मिलना था वो नहीं मिल पाया है। ये चूँकि महिलाओं की एक वो है कि महिलाओं के लिए हर घर में एक जो महिला को रोजगार के लिए पैसे देने की बात थी, यानी 10,000 की मदद की बात थी, तो वो मदद जो है वो नहीं मिल पाई है कई महिलाओं को अभी भी। क्योंकि सरकार ने शेड्यूलिंग की है कि एक शेड्यूल के हिसाब से लगातार जो मदद है वो जाती रहेगी। लेकिन इसके बीच में ये भी है कि कई महिलाओं का यानी 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं का अभी तक जो पैसा है वो आ गया है। तो ये लगातार ये चीज़ें हैं। और देखिए, गीत जो है, छठ के गीतों के साथ महिलाएं जो हैं वो छठ घाट की ओर बढ़ रही हैं। और इसी बीच में हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, यानी चुनावी चर्चा कर रहे हैं। चुनावी चर्चा जो वो लगातार चल रही है। और चूँकि ये आस्था का महापर्व है जो छठ
है। और इसके बीच में हम लोगों ने देखा किस तरह से जो लोग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग ओपिनियन है। और लगातार जो युवा हैं, युवाओं से हम भाई साहब लोग, आप लोग आ रहे हैं घाट, ठीक ठाक व्यवस्था है? अभी ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? हाँ, दीघा के ही हैं। अच्छा, दीघा के। तो यहाँ पे कुछ पहले जो काम वाम होना था, कुछ काम बढ़ा है, कुछ हुआ है कि नहीं? ठीक है, मतलब छठ में अच्छा व्यवस्था रहता है, हाँ दिक्कत अच्छा, नहीं। अब तो लोकतंत्र का भी महापर्व आ रहा है, चुनाव का, तो उसको लेकर क्या आपके ओपिनियन है, क्या कहना चाहिए? ठीक है, उसमें अब क्या हम लोग बोल सकते हैं, अब जो भी है, अब जिनका भी है, बस चाहेंगे कि अच्छी सरकार है। युवा का एक विजन रहता है ना कि मान लीजिए जन स्वराज वाले दे रहे हैं कि नहीं हम आएंगे तो ये कर देंगे, तेजस्वी आएंगे तो ये कर देंगे। तेजस्वी जी का विजुअल तो सही है, वो तो बता रहे हैं कि आएंगे तो हम नौकरी देंगे, हर घर में नौकरी देंगे। अच्छा, आपको लगता है युवा को रोजगार की बात कर रहे हैं वो? आपको लगता है कि पॉसिबल है? सर अभी 17 महीने में तो रहे थे, तो उसमें तो कुछ था, तो आएंगे। हाँ, तो मतलब ये लगता है मतलब एक अनुभव है कि अब इतना दिन से है तो कुछ है नहीं, अब शायद आए तो कुछ मिल जाए, शायद आए तो कुछ चीजें हो सकती हैं। तो ये जो राय है, अरे भाई साहब एक मिनट, ये बताइए कि पहले सब रास्ते वास्ते ठीक थे कि अब ठीक हुए? नहीं, ये तो बहुत पहले से, हम यहाँ पे 5 साल से ठीक नहीं थे, बहुत पहले से। अच्छा, ठीक ठाक है। अच्छा, अभी जो चल रहा है चुनाव वाला, तो चुनाव वाले में क्या लगता है, आप क्या किस तरह से देखते हैं इसको? हम यहाँ का नहीं है। नहीं, फिर भी एक वो तो माहौल तो बनता है ना? माहौल बनता है, मगर हम यहाँ पे नर्सिंग होम में है। अच्छा, नर्सिंग होम में है। आपका बाहर का है, जैसे हम बिहार से मेरा घर हुआ। अच्छा, बिहार शरीफ में क्या है माहौल, वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ पे तो मैं गया नहीं हूँ अभी 3 महीने से। अच्छा, गए नहीं, कुछ बातचीत नहीं होती? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो बातचीत नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है माहौल का। ये नहीं कि साफ तौर पे है कि जो चीज़ें हैं वो अपने अपने हिसाब से लोग जो है वो बातें कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। देखिए सर, आप सामान वामान रख के आ गए, हम लग रहा है? हाँ, रख गए। दौरा हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आज तो आस्था का महापर्व है, अभी तो पूरा हो रहा है जी, और फिर उसके बाद चुनाव आ रहे हैं, तो क्या लगता है चुनाव में? चुनाव में तो बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेंगे, अभी लेंगे। हाँ, पक्का लेंगे यार। एक पर्व अभी है, इसके बाद एक पर्व अभी और शुरू होगा हम लोग का। तो क्या लगता है किसको, कौन इतना वो आपको, मतलब किसकी बात से आप प्रभावित हैं? हम तो नीतीश बाबू से प्रभावित हैं। बिल्कुल, वो काम जो कर रहे हैं ठीक है। हाँ, वो हमारे लिए तो वही है, नीतीश बाबू ही। घरवा में 10,000 आ गया क्या? नहीं, 10,000 आए चाहे नहीं आए, नीतीश बाबू हम लोग के लिए बहुत किए हैं जी, बिल्कुल किए हैं। अच्छा, मतलब आप उनसे सहमत हैं? उनके काम से सहमत हैं, नीतीश जी के काम से सहमत हैं। और तो ये सबका अलग अलग मत है, सबका अलग अलग मानना। देखिए इधर से भी लोग जो है वो आ रहे हैं, तो लगातार। सर, अब घाट की तैयारी है? हाँ, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, ठीक है, बस हम लोग तो ऐसे चर्चा करते हुए चले। नहीं, ठीक है, ठीक बात है। हाँ, व्यवस्था सब ठीक है? हाँ, ठीक है सर। तो व्यवस्था सब ठीक है, तो ये सब लोग हैं, सब लोग इधर, यानी कि सबका जो एक लक्ष्य है वो घाट पर पहुंचना, और चूंकि अर्घ्य होगा कुछ देर में, तो यही इस महापर्व की खूबसूरती है, यही वो है। देखिए भाई साहब भी, अच्छा आप बिना चप्पल के आप भी व्रत कर रहे हैं कि? नहीं, व्रत नहीं कर रहा हूँ। एक हमारा होता है, सब लोग खाली पैर ही जाया जाता है। पैर जाया जाता है। घाट का अपना एक नियम है। तो ये आप यहीं रहते कि बाहर रहते? नहीं, यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं। अच्छा, अभी जो बिहार में चल रहा है, जिस तरह की चीजें हैं, उसमें क्या है, क्या कहेंगे कि ठीक ठाक है? अभी चुनाव भी आ रहे हैं। हाँ, तो चुनाव को लेकर क्या आपको कुछ ओपिनियन है? चुनाव अपनी जगह है, चुनाव होगा, पर्व अपनी जगह बन रहा है। अपनी जगह, लेकिन दोनों तो लोकतंत्र के लोकतंत्र का महापर्व चुनाव भी तो है। चुनाव भी है, चुनाव में भी लोग भागीदारी लेंगे अपना। कुछ आप ओपिनियन रखते हैं? बिहार विकास किया है कि अभी विकास करना बाकी? नहीं, विकास करना तो बाकी है, और मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए बिहार में। परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। भाई साहब, आपका क्या मत है? मेरा भी यही कहना है कि परिवर्तन हो चाहिए, वैसी मुद्दा पर वोट मिले, सब वोट दे सब, तो वही अच्छा रहेगा। मतलब एक कुछ मुद्दे हों उन पर वोट देना, तो लगता है कि सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर रोजगार, वो चीज़ होना चाहिए, और पढ़ाई पर जो व्यवस्था है वो और उसको सुधार करना चाहिए। पढ़ाई का सुधार? हाँ, पढ़ाई अभी ठीक ठाक नहीं? अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी सुधार करने की जरूरत है। मैं तो अभी कलकत्ता से आया हूँ। अच्छा, कलकत्ता रहना पड़ रहा है? मैं कोलकाता रहता हूँ। नहीं, मैं यहाँ पर मेरा ससुर
ससुराल है, तो मैं इधर आया हूँ। लेकिन आपका ये ओपिनियन है कि आपको यहाँ पे हाँ पढ़ाई की सुविधा बढ़नी चाहिए। पढ़ाई क्यों होना चाहिए? रोजगार और शिक्षा का होनी चाहिए चेंज। तो रोजगार और शिक्षा ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि आवश्यकताओं में देखें तो रोजगार और शिक्षा ये नहीं कि ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, और इनकी बातें जो हैं ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, कुछ विकास की बात करें तो कुछ बात बनी है, कुछ सड़क, बिजली, पानी, इसमें देखिए पहले से कुछ विकास तो आज हुआ है, जो 15 साल 20 साल पहले जो था उससे तो कुछ परिवर्तन हुआ है, जो पहले से ज्यादा दिख रहा है। हाँ, ये तो धरातल पर है भैया। अब इसको आदमी ना करे तब तो ये ऊपर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो रही कि नहीं? ये शिक्षा के स्वास्थ्य में तो बिहार अभी भी पीछे है, शिक्षा और स्वास्थ्य के समय। अच्छा, तो इसके लिए सुधार बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी, सबसे प्लस पॉइंट आपका यही है, शिक्षा। अच्छा, इसमें क्या लगता है बदलने से कुछ हो पाएगा कि जो चीजें हैं जो लोग हैं वो कर पाएंगे? मान लीजिए कि अगर आप ही को अगर हम अभी शिक्षा मंत्री बना दें तब क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जो हैं उन्हीं को इस चीज को बेहतर ढंग से करने के लिए सुचारू किया जाए, सुचारू ढंग से किया, उनको मतलब चांस देना चाहिए, चांस देना चाहिए ताकि वो। लेकिन ये कहा जा रहा है 20 साल हो गए, बहुत हो गया क्या, तो फिर वही जंगल राज फिर हम लोग 20 साल के बाद तो नहीं चाहिए फिर हम लोग को जंगल राज। मतलब आपको लगता है कि फिर गड़बड़ हो जाएगा? हाँ, ये तो निश्चय है। अगर वो आया आरजेडी की सरकार तो फिर बिहार फिर 40 साल पीछे चली जाएगी, 40 साल पीछे चला जाएगा, मतलब जंगल राज फिर आ जाएगा। ये एकदम 100% में मोहर मार के देता। अच्छा, तो ये देखिए अब हम छठ घाट पे आ गए, नासरीगंज घाट है, नगर परिषद का यहाँ पूरा बोर्ड लगा हुआ है। भाई साहब लोग बातचीत हो रही है? हो रही है। तो अब तो छठ